गुड इवनिंग बच्चों। अपन ने अभी तक क्लबिंग चैप्टर, गिफ्ट चैप्टर और अदर सोर्स का अपन ने ओवरव्यू देख लिया है। नाउ अब आइए अपन देख रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो आइए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के लॉ में क्या प्रोविजंस है वो अपन देखते हैं। पहले आपको सेक्शन 70, सेक्शन 71, सेक्शन 71 3A, सेक्शन 72, सेक्शन 72A, सेक्शन 73, सेक्शन 73 का एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 74, सेक्शन 74A, सेक्शन 75 और 76 हट गए, ओमिटेड है। सेक्शन 78(1), सेक्शन 78(2), सेक्शन 79, सेक्शन 80 और एक सेक्शन बच्चों सेक्शन 32 है। 32 ये सारे सेक्शंस है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, जब भी आप पढ़ते हो तो एक बार अपने पहले सारे सेक्शंस लिख ले करो बच्चों। सेक्शन वाइज अगर आप स्टडी करते हो तो आप बिलीव मी, आपके लिए पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। चाहे डीटी हो या जीएसटी हो, आप बहुत जल्दी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि सेक्शंस को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। अपन बड़े बड़े मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है बच्चों। तो आप लोग सेक्शन वाइज ही पढ़ा करें। तो एक बार जब भी आप रिवीजन करने बैठे तो एक बार सारे के सारे जो सेक्शंस होते हैं वो आप लिख लीजिए। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे मैंने सारे सेक्शंस लिख दिए हैं। अब एक बार देखो कि जितने भी पॉसिबल लॉस होते हैं, जितने भी पॉसिबल लॉस होते हैं वो एक बार अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे कौन कौन सी हेड की इनकम होती है? सैलरी। एक होता है सैलरी, दूसरा होता है हाउस प्रॉपर्टी, एक होता है जर्नल बिजनेस, जर्नल बिजनेस, एक होता है बच्चों स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस, एक होता है बच्चों कौन सा? स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, जिसको आपने अंडर सेक्शन 35AD बोलते हैं, 35AD। एक होता है बच्चों लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, एक होता है जर्नल अदर सोर्स का लॉस, एक होता है बच्चों ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का लॉस, ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का लॉस, एक होता है कैजुअल इनकम में लॉस, कैजुअल इनकम के अंदर लॉस, और एक होता है ऐसा बिजनेस जिसकी इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्ट बिजनेस का लॉस, एग्जेम्प्ट बिजनेस का लॉस। तो बच्चों एक तो दिमाग में ये याद कर लो कि बस यही होते हैं, इसके यही होते हैं, यही होते हैं और यही होते हैं, ऐसे मानो आप। तो आपने एक बार सारा का सारा यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब देखिए बिजनेस तीन प्रकार, एक तो सैलरी होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है। बिजनेस तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है जर्नल बिजनेस। जर्नल बिजनेस क्या होता है बच्चों? जो भी हमारा जर्नल बिजनेस है उसकी इनकम हम कैसे निकालते हैं? इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और माइनस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो अलाउड नहीं होते और उन पर डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। तो जर्नल बिजनेस की हम इनकम कैसे निकालते हैं? इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपको अलाउड नहीं होते, उन पर डेप्रिसिएशन माइनस होता है। लेकिन कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं, 12-13 स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं, उनकी इनकम हम कैसे निकालते हैं? वो हैवी इन्वेस्टमेंट बिजनेस होते हैं, उनकी इनकम कैसे निकालते हैं? इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, उन पर डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता। जितने भी आपने कैपिटल खर्चे किए हैं बच्चों वो 100% क्या हो जाता है बच्चों? अलाउड हो जाता है। उसको बोलते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस किसे बोलते हैं? जहां पे हम प्रोडक्ट की बिना डिलीवरी लिए ट्रांजैक्शन को सेटल कर देते हैं, उनको बोलते हैं स्पेकुलेशन। आपने अगर शेयर मार्केट में सुना होगा इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपके हाथ में कोई शेयर्स नहीं आते, शेयर्स नहीं आते, ये हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, यहां तक की बात सबको क्लियर है बच्चों? इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, अब सबसे पहले क्या सैलरी में लॉस हो सकता है? आंसर है नो। जब लॉस ही नहीं हो सकता तो सेट ऑफ की बात ही नहीं होगी। हाउस प्रॉपर्टी चाहे एसओपी हो, लेट आउट हो या डीम टू बी लेट आउट हो, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सबसे सेट ऑफ हो सकता है, सबसे मतलब सारी इनकम से क्या हो सकता है? सेट ऑफ हो सकता है। केवल दो इनकम से नहीं हो सकता, एक का नाम है कैजुअल इनकम और एक का नाम है एग्जेम्प्ट इनकम। बाकी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सबसे सेट ऑफ हो सकता है, सबसे। इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सबसे हो सकता है।
दो इनकम से नहीं हो सकता, जिनका नाम क्या है बच्चों, कैजुअल इनकम नाम है एक का, और दूसरे का नाम क्या है बच्चों, एग्जेम्प्ट इनकम। इनके अलावा सबसे क्या हो सकता है बच्चों, सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, एक ध्यान रखना, अगर हाउस प्रॉपर्टी का में लॉस था, वो इन किसी भी हेड में इनकम नहीं है, या इन सभी हेड की इनकम खत्म हो चुकी है, तो फिर नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। और सेक्शन 71 भी ये बोलता है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जाकर वो खुद से ही सेट ऑफ होगा, रखना। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बताओ 71 बी के तहत 8 इयर्स के लिए क्या होता है बच्चों, कैरी फॉरवर्ड होता है, और नेक्स्ट ईयर केवल खुद से क्या होगा बच्चों, सेट ऑफ होगा। ये आप ध्यान रखना। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर करंट ईयर में कोई लॉस है तो खुद से तो कितना भी सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन जो दूसरे हेड से है वो मैक्सिमम बताओ 2 लाख से ज्यादा सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो वापस बोल देता हूं, हाउस प्रॉपर्टी का जो करंट ईयर का लॉस है वो खुद से तो कितना भी सेट ऑफ हो सकता है, बट दूसरे हेड से मैक्सिमम बच्चों कितना हो सकता है बच्चों, 2 लाख रुपए हो सकता है। ये बात 71(3) है। तो बताइए, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सबसे सेट ऑफ हो सकता है, सबसे सेट ऑफ हो सकता है, केवल दो से नहीं हो सकता, कैजुअल इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम, इनफैक्ट सैलरी से भी सेट ऑफ हो सकता है। अब आता है जनरल बिजनेस। बच्चों, जनरल बिजनेस का लॉस सबसे सेट ऑफ हो सकता है, सबसे, किससे नहीं हो सकता, कैजुअल इनकम से नहीं हो सकता, एग्जेम्प्ट इनकम से नहीं हो सकता, और एक सैलरी इनकम से भी नहीं हो सकता, सैलरी इनकम से भी नहीं हो सकता। बाकी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सबसे सेट ऑफ हो सकता है, केवल इन 3 इनकम से नहीं होता। अगर मान लो करंट ईयर में कोई प्रॉफिट नहीं है, और एड्स में भी कोई प्रॉफिट नहीं है, तो सेक्शन 72 में बोलता है, सेक्शन 72 में बोलता है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 8 इयर्स के लिए क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर वो किसी और एड से सेट ऑफ नहीं होगा, खुद से इनसे सेट हो सकता है, बट किसी और एड से सेट ऑफ नहीं होगा नेक्स्ट ईयर। ये बात ध्यान में रखना आप, नेक्स्ट ईयर खुद से ही होगा। ये बात कौन बोलता है, 72, 70, और यहाँ पे हमने बात पढ़ ली है। अब बात करते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस। बच्चों, स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस होता है ना, वो केवल खुद से होता है, ओनली विद क्या, स्पेकुलेशन बिजनेस से ही क्या हो सकता है बच्चों, सेट ऑफ हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, तो उससे सेट ऑफ हो सकता है, वाइस वर्सा नहीं हो सकता, इसका से सेट ऑफ नहीं हो सकता। और अगर मान लो स्पेकुलेशन बिजनेस में और प्रॉफिट ही नहीं है, तो सेक्शन 73 बोलता है ये 4 साल के लिए क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और ऑफ कोर्स अगले साल भी खुद से ही होगा। जब करंट ईयर का ही खुद से नहीं हो पा रहा था, तो अगले साल कैसे हो जाएगा, अगले साल तो वैसे भी खुद से ही होता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। इसी तरह से बच्चों, अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो, इसका लॉस भी बच्चों खुद से ही सेट ऑफ हो सकता है, खुद से ही। मतलब जर्नल का तो इससे हो सकता है, बट ये जर्नल से नहीं हो सकता, ना किसी और से हो सकता, ओनली 35 AD वाली इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है बच्चों। और अगर मान लो प्रॉफिट नहीं है, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा, और ये एक ऐसा लॉस है जो अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या होगा, अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या होगा बच्चों, कैरी फॉरवर्ड होगा, और अगले साल भी बच्चों खुद से होगा। ये बात कौन बोलता है बच्चों, 73 क्या ए बोलता है, 73 ए। तो बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, जनरल बिजनेस का लॉस 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अच्छा, तो जनरल का तो इन दोनों से हो सकता है, बट ये अपने से ही खुद से हो सकते हैं। अब आता है बच्चों लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली एंड ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही क्या हो सकता है, सेट ऑफ। इनफैक्ट वो शॉर्ट टर्म से भी सेट ऑफ नहीं हो सकता, इनफैक्ट वो शॉर्ट टर्म से भी नहीं हो सकता। और अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, तो बच्चों सेक्शन 74 के अंदर वो 8 साल के लिए क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, और अगले साल जाकर भी वो लॉन्ग टर्म से ही क्या होगा बच्चों, सेट ऑफ होगा। सेक्शन 74 लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इसी तरह से अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस खुद से भी हो सकता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है। खुद से भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है, बाकी किसी और से नहीं होगा। और अगले साल अगर कोई प्रॉफिट नहीं है, तो बताओ 74 के अंदर 8 साल के लिए क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और अगले साल भी जाकर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म से हो सकता है। मजे की बात यह है कि हाउस प्रॉपर्टी और जनरल बिजनेस का लॉस इन दोनों से हो सकता है, बट ये किसी और से सेट ऑफ नहीं हो सकते। आई होप मेरी बात आपको यहां तक की समझ में आ गई होगी। बताइए 71(3)(a) हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से मैक्सिमम कितना सेट ऑफ हो सकता है, 2 लाख। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। जनरल बिजनेस का लॉस 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 73 बोलता है स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस
अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 8 साल के लिए क्या हो सकता है, फॉरवर्ड हो सकता है। ओके, जर्नल अदर सोर्स, जर्नल अदर सोर्स एक ऐसा लॉस होता है जो किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है, एक्सेप्ट किससे नहीं हो सकता, कैजुअल इनकम से नहीं हो सकता, और एग्जेम्प्ट इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता और एग्जेम्प्ट इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता जनरल बिजनेस का लॉस, जनरल अदर सोर्स का लॉस। ये सैलरी से भी सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन जनरल अदर सोर्स एक ऐसा लॉस है जो सेट ऑफ तो हो जाता है बच्चों, कैरी फॉरवर्ड के कोई प्रोविजंस नहीं है, कैरी फॉरवर्ड के कोई प्रोविजंस नहीं है। फिर आता है बच्चों ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस। एक होता है विनिंग फ्रॉम हॉर्सेस, एक होता है ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस। विनिंग फ्रॉम हॉर्सेस तो एक कैजुअल इनकम होती है, बट ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस इज नॉट अ कैजुअल इनकम। ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स का लॉस केवल और केवल ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस इनकम से ही क्या हो सकता है बच्चों, सेट ऑफ। अगर कोई इनकम नहीं है तो सेक्शन 74A के हिसाब से वो 4 साल के लिए क्या हो सकता है बच्चों, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। सेक्शन 74A 4 साल के लिए वो क्या हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। जनरल बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अदर सोर्स का लॉस तो उससे सेट हो सकता है, लेकिन इसका लॉस किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। ये बात यहाँ पे कौन बोल रहा है, तो अगर आप एक एक बार सारे सेक्शंस को बोलेंगे तो 71(3)(a) हाउस प्रॉपर्टी का लॉस करंट ईयर में उससे तो कितना भी सेट हो सकता है, बट मैक्सिमम दूसरे हेड से मैक्सिमम 2 लाख हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाया एज पर सेक्शन 71B 8 ईयर्स के लिए क्या हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड। जनरल बिजनेस का लॉस अगर करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाया तो 8 साल के लिए क्या हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस अगर करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाया तो 4 साल के लिए क्या हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस अगर करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाया तो बच्चों वो अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाए तो 8 साल के लिए क्या हो सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड। और ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस अगर करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाए तो तब वो 4 साल के लिए क्या हो सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड। और बाकी ये सेक्शंस नहीं है। और लास्ट में बच गया कैजुअल इनकम और एग्जेम्प्ट लॉस। कैजुअल इनकम और एक एग्जेम्प्ट बिजनेस का लॉस एक ऐसा लॉस है जो ना तो खुद से सेट ऑफ हो सकता ना किसी और से सेट ऑफ हो सकता, और जब सेट ऑफ ही नहीं हो सकता तो बच्चों कैरी फॉरवर्ड होके क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड होके क्या करेगा। आई होप मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी, और यहां तक की बातें मैंने आपको भी बता दी। ठीक है, एक 72A बचा हो, एक अलग हट के सेक्शन है, इंटर वालों के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, वो अमालगमेशन डीमर्जर वगैरह पे अप्लाई होता है जनरली। अच्छा, अब हम बात करते हैं, बताओ आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम भी है और किसी दूसरे हेड में भी इनकम है, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, पहले हमेशा इंट्रा हेड सेट ऑफ होगा, पहले हमेशा इंट्रा हेड होगा, मतलब खुद से होगा। अगर खुद का प्रॉफिट खत्म हो जाएगा तो फिर इंटर हेड होगा। तो सेक्शन 70 ये बोलता है अगर सेम हेड में लॉस और सेम हेड में इनकम और दूसरे हेड में भी इनकम है तो पहले सेम हेड से होगा। अगर सेम हेड में प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है देन फिर जाके क्या होगा, इंटर हेड होगा। फिर क्या होगा बच्चों, इंटर हेड होगा। तो ये बोल रहा है सबसे पहले इंटर हेड सेट ऑफ होगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो जब जाके इंटर हेड होगा। अब इंटर हेड भी किससे, जैसे मान लो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, कैपिटल गेन में प्रॉफिट है और बिजनेस में भी प्रॉफिट है। अब आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से सेट हो सकता है मैक्सिमम 2 लाख तक। तो अब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किससे सेट ऑफ हो, इसके लिए आपको बेटर टैक्स प्लानिंग देखनी है। जो बेटर टैक्स प्लानिंग होगी उस हिसाब से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो सेक्शन 70 इंट्रा हेड, 71 इंटर हेड, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से मैक्सिमम 2 लाख हो सकता है। 71 भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 8 साल तक क्रेडिट हो सकता है। जनरल बिजनेस का लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 72 स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 73 अनलिमिटेड स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस अनलिमिटेड ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 साल तक कैरी हो सकता है। ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस का लॉस 4 साल तक क्या हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। बच्चों ये बातें मैंने आपको सारी यहाँ पे बता दी। 75 से 70 सेक्शन ओमिटेड। अब आता है बच्चों 78(2), जिस व्यक्ति को लॉस हुआ और जो व्यक्ति सेट ऑफ करना चाहता है, जिस व्यक्ति को लॉस हुआ और जो व्यक्ति सेट ऑफ करना चाहता है वो सेम होना चाहिए। जैसे फादर को लॉस हुआ तो सन सेट ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ तो पार्टनर सेट ऑफ नहीं कर सकता। पर्सन का सेम होना जरूरी है, बिजनेस का सेम होना जरूरी नहीं है। मान लो मैं होटल बिजनेस कर रहा हूं, उसमें लॉस हो गया, मैंने होटल बिजनेस बंद करके टीचिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो डज नॉट मैटर कि वो बिजनेस बंद हो गया, एसएससी तो सेम है ना। एसएससी का सेम होना जरूरी होता है, बिजनेस का सेम होना कोई जरूरी नहीं होता। हाउएवर इसके 6 एक्सेप्शन है, जहां एसएससी चेंज हो गया तो भी आप लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। नंबर 1 अमालगमेशन के केस में पुरानी कंपनी का लॉस नई कंपनी सेट ऑफ कर सकती है। डीमर्जर के केस में डीमर्ज कंपनी का लॉस रिजल्टिंग कंपनी सेट ऑफ कर सकती है, बट सेक्शन 72 की कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। और सक्सेशन, अगर किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म का कन्वर्जन
कंपनी में हो जाए, पार्टनरशिप फर्म का कन्वर्जन कंपनी में हो जाए, अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन एलएलपी में हो जाए, तो इनके जो लॉस थे वो नया पर्सन सेट ऑफ कर सकता है। और एक है इनहेरिटेंस। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में आई है उत्तराधिकारी के रूप में, तो बताइए उस केस में आप फादर का लॉस क्या कर सकते हो, सेट ऑफ, अदरवाइज असेसी मस्ट बी सेम। ये बात ध्यान रखना बच्चों। ये प्रोविजन पार्टनरशिप फर्म के लिए डेडिकेटली बना हुआ है। ये प्रोविजन पार्टनरशिप फर्म के लिए डेडिकेटली बना हुआ है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, तो जान जो पार्टनरशिप फर्म को लॉस है, तो अदर देन डेप्रिसिएशन लॉस, पार्टनरशिप फर्म को जितना भी लॉस है, उस लॉस में जो जाने वाले पार्टनर का हिस्सा है वो फर्म सेट ऑफ नहीं कर सकती। वापस सुन लीजिए, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म को 1 लाख रुपए का लॉस था, डेप्रिसिएशन लॉस को छोड़ देना, वो सेटअप हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म को 1 लाख का लॉस था, मान लो 4 पार्टनर थे ए बी सी डी, चारों का 25-25-25% हिस्सा था, ए छोड़ के जा रहा है, तो बताइए लॉस में ए का हिस्सा कितना है, 25,000। तो 75,000 का लॉस ही फॉर्म सेट ऑफ कर सकती है, बट 25,000 का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकती। जाने वाले पार्टनर का जो लॉस में हिस्सा है वो फॉर्म सेट ऑफ नहीं कर सकती। जो लॉस वो जाने वाला पार्टनर लेके जाएगा, क्या वो अपनी इनकम से सेट ऑफ कर सकता है? बच्चों वो भी सेट ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि असेसी चेंज हो गया, क्योंकि लॉस फॉर्म का था, तो एक तरीके से वो लॉस लैप्स हो गया। ये बात कौन बोलता है बच्चों? 78(1). 79 बच्चों प्राइवेट कंपनी का लॉस होता है, ये इंटर के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, फाइनल वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, जितने भी ये लॉस होते हैं, अगर आप इनको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, अगर आप इनको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो सेक्शन 80 बोलता है आईटीआर बनना जरूरी है, और वो भी टाइम से। आपको पता है आईटीआर बनने की 2 ड्यू डेट होती है, 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर और 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। जिनकी ऑडिट होती है उनके लिए 31 अक्टूबर, अदरवाइज 31 जुलाई। तो जैसे अभी प्रीवियस ईयर कौन सा खत्म हुआ है, 21-22, तो उसका आईटीआर आपको 31 जुलाई तक बनना है। अगर आपका लॉस का रिटर्न है और आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आपको रिटर्न टाइमली भरना जरूरी है। अगर आपने एक दिन का भी डिले कर दिया ना, एक दिन का भी डिले कर दिया, तो बच्चों हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को छोड़कर, क्या बोला मैंने, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को छोड़कर और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन लॉस को छोड़कर कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो आपका लॉस लैप्स हो जाएगा। ये बात कौन बोलता है बच्चों? सेक्शन 80 बोलता है। तो बताइए बच्चों क्या बोलता है सेक्शन 80? हाउस प्रॉपर्टी के लॉस और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन के लॉस को छोड़कर अगर आप कोई भी लॉस क्या करना चाहते हैं बच्चों, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आपको आईटीआर टाइम से भरना जरूरी है। अगर आपने एक दिन का भी डिले कर दिया ना, तो बच्चों लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये बात केवल 2 लॉस पे अप्लाई नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना। सेक्शन कौन बोलता है बच्चों? 80 बोलता है। अब ये डेप्रिसिएशन लॉस क्या होता है बच्चों? मान लीजिए आपका ये बिजनेस है, आपकी सेल यहाँ पे, आपकी सेल 10 लाख है और आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस मान लो 12 लाख है और आपका डेप्रिसिएशन बच्चों 4 लाख है। तो इस केस में आपको जो टोटल बिजनेस लॉस हो गया वो 6 लाख हो गया। 10 लाख सेल है, बिजनेस एक्सपेंसेस 12 लाख है और डेप्रिसिएशन लॉस आपका 4 लाख है, तो आपका टोटल बिजनेस लॉस बच्चों 6 लाख रुपए हो गया। ओके, 6 लाख रुपए हो गया। इनकम टैक्स में बिजनेस लॉस तो है 2 लाख का और डेप्रिसिएशन लॉस है 4 लाख का। इन दोनों के लिए अलग अलग प्रोविजन है। जो बिजनेस लॉस होता है उस पर सेक्शन 72 लगता है और जो डेप्रिसिएशन लॉस होता है उस पर सेक्शन 32 लगता है। बिजनेस लॉस तो 8 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और अगले साल जाकर वो केवल खुद से सेटअप हो सकता है। डेप्रिसिएशन लॉस जो है उसको अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन बोलते हैं बच्चों। ये अगले साल भी जाकर करंट ईयर की तरह ही बिहेव करता है, और जब करंट ईयर की तरह बिहेव करता है तो ये अनलिमिटेड ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और अगले साल भी जाकर कैजुअल इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम को छोड़कर बाकी सबसे क्या हो सकता है, सेटअप हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है कि जो बिजनेस लॉस होता है वो तो केवल 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, और जो डेप्रिसिएशन लॉस होता है वो अगले साल भी करंट की तरह बिहेव करता है, वो अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, अगले साल भी जाकर किसी भी एड से सेटल हो सकता है कैजुअल और एग्जेम्प्ट इनकम को छोड़कर, और आईटीआर बनना कोई जरूरी नहीं है। बच्चों मैंने ये सारे सेक्शन बता दिए, एक ये एक्सप्लेनेशन बताना बाकी था। बच्चों आपको पता है जहां ट्रांजैक्शन विद डिलीवरी सेटल होते हैं वो नॉर्मल बिजनेस कहलाता है, और विदाउट डिलीवरी सेटल होते हैं वो स्पेकुलेशन कहलाता है। विद डिलीवरी नॉर्मल और विदाउट डिलीवरी क्या कहलाता है बच्चों? स्पेकुलेशन कहलाता है, राइट। एक कंपनी, ये सेक्शन केवल कंपनी के लिए बना हुआ है एक्सप्लेनेशन। एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी की शेयरों की ट्रेडिंग करती है वो अलाउड नहीं है। एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी की शेयरों की ट्रेडिंग करती है विद डिलीवरी या विदाउट डिलीवरी, विद डिलीवरी या विदाउट डिलीवरी, हमेशा गेन को स्पेकुलेशन माना जाएगा। तो ये जनरल प्रिंसिपल तो क्या होता था, अगर आप डिलीवरी लेके करते तो नॉर्मल और विदाउट डिलीवरी करते तो स्पेकुलेशन, लेकिन अगर आप एक कंपनी हो वो विद डिलीवरी करे
या विदाउट डिलीवरी करे, हमेशा स्पेकुलेशन माना जाएगा। हाउएवर ये नियम 3 कंपनी पे अप्लाई नहीं होता, ये नियम 3 कंपनी पे अप्लाई नहीं होता। एक तो इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका जिसकी कोई बिजनेस की इनकम नहीं है, ठीक है, एक बैंकिंग कंपनी, और एक ऐसी कंपनी जिसका प्रिंसिपली बिजनेस शेयर की ट्रेडिंग करना है, उन पे ये नियम अप्लाई नहीं होता। तो बच्चों इस तरह से आपका सेट ऑफ चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। में पक्का क्वेश्चन आता है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं 4-5 प्रकार की इनकम आएगी, 4-5 प्रकार के लॉस आएंगे। तो आप सबसे पहले क्या कर लो, इनकम इनकम लिख लो। सबसे पहले इनकम इनकम लिख लो हेड वाइज, फिर आप पहले इंट्रा हेड सेट ऑफ कर लो हेड वाइज, और फिर जो बच जाए फिर इंटर हेड सेट ऑफ करो इन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए। इनकम इनकम लिख लो, फिर इंट्रा इंटर हेड सेट ऑफ कर लो, फिर इंटर इंटर हेड सेट ऑफ कर लो। इस तरह से क्वेश्चन बच्चों क्या होता है, सॉल्व होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।